नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर रांची से, जहां पर संयुक्त सहायक अभियंता का इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद जेपीएससी ने इसे स्थगित कर दिया। 30 मई से सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीधी भर्ती के लिए यह इंटरव्यू चल रहा था। क्रमांक के हिसाब से 12 जून तक होना था यह इंटरव्यू। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को फटकार भी लगाई थी। इंटरव्यू को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। जेपीएससी के चलते हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में था। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां पर यह इंटरव्यू रद्द कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता निरंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, छात्रों के भविष्य को लगातार अंधकार में रखा जा रही है। पहली घटना जेपीएससी की तरफ से नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं और एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। इसका जो असर है वो छात्रों पर कितना पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से लगातार झारखंड लोक सेवा आयोग हमेशा विवादों में रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण है। आज दिन में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जो जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है उसको पुनर्विचार करके, और इंटरव्यू की तिथि तय थी 30 मई से इंटरव्यू की तिथि चल रही है और 12 जून तक इसका होना था। लेकिन इन मौके पर जिस तरह से लताड़ लगाकर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को लताड़ लगाकर दिन में फटकारा है और शाम में रद्द किया है। यह बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा उत्पन्न हो रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे हो कि 7वीं से लेकर के 8वीं, 9वीं, 10वीं जो रिजल्ट आया है वह विवाद में रहा है। यानी पीटी परीक्षा में विवाद में रहा, मेंस भी रहा, इंटरव्यू भी रहा है। अब जाकर के असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा जो इंटरव्यू थी और कई पदों को लेकर के इसका इंटरव्यू चल रहा था, उसको लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह फटकार लगाते हुए कहा कि जितने भी इसमें साक्षात्कार क्रमांक हैं, नंबर हैं, वो कैटेगरी वाइज साफ तौर पर रिजल्ट जारी करें। उसको लेकर के अब इसमें अगली सुनवाई निर्धारित किया 8 जून को। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज जैसे ही हाईकोर्ट खुली, यानी 6 जून है, अब परसों इसको लेकर के फिर पुनर्विचार करने की बात कर रही है। इससे पहले भी जितने भी परीक्षाएं हुई है झारखंड लोक सेवा आयोग के तहत, चाहे वह सेकेंड क्लास का अधिकारी रैंक का हो या फिर इंजीनियर का हो या फिर कृषि अधिकारी रहा, सभी न कहीं विवादों में रहा और मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कभी कहा। अगर हम इससे बैक में जाएं तो जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुई थी, यानी 2000 की बात करें, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 2002 में। वहां से लेकर अब तक 10 जेपीएससी परीक्षाएं हुई है। टोटल मिलाकर के बात करें तो सभी मामले अभी भी, सेकेंड जेपीएससी का मामला सीबीआई भी जांच पड़ताल कर रही है, उसमें भी कई अधिकारी का मामला फंसा हुआ है। और अब जाकर के असिस्टेंट इंजीनियर का जो मामला आया है, दिन में फटकार लगाई, 12 बजे का यह मामला है और शाम में जाकर के एक विज्ञप्ति निकाल करके उसको स्थगित किया गया है और 8 जून को इसकी सुनवाई होनी है। अब इसमें सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि जो लाखों हजारों छात्र इसमें प्रत्येक साल बैठते हैं, अब पूरा अपना भविष्य करियर दांव लगा करके इन वक्त पर परीक्षाएं रद्द की जाती है। यह बहुत ही अपने आप में झारखंड लोक सेवा आयोग, जो कहा जाता है किसी भी राज्य का एक संवैधानिक संस्था होता है, जहां से पूरे राज्य के निर्माण विकास में इसके परिचायक होते हैं, क्योंकि सेकेंड क्लास के अधिकारी यहीं से चुनकर आते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर से। निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जमशेदपुर में आईआईएफएल सिक्योरिटी कंपनी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आनंद राव को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी रांची बिरसा नगर आवासन अपार्टमेंट से की गई। आनंद राव पर लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी गबन करने का आरोप लगा है। इस मामले में सागची, गोविंदपुर और विष्णुपुर थाने में 4 मामले दर्ज है। महाठग की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी ने बताया कि करीब 150 ग्राहकों के से 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वसूली की गई। आईआईएफएल सिक्योरिटी लिमिटेड के नाम पर ये पूरी वसूली की गई। 2017 में आनंद राव आईआईएफएल कंपनी से जुड़ा था। इससे पहले भी 2 कंपनियों में काम करने के दौरान शिकायत मिलने पर वहां से इसे हटा दिया गया था। उन्होंने
अपने स्वीकारित बयान में सभी चीज़ें बताई, किससे कितने पैसा इन्होंने लिया है, कौन अकाउंट में लिया है। फिर जैसे एक बार पैसा का अपना लालच हो गया, यूज़ करने लगे तो वापस नहीं कर पाए, और उसका भी प्लस उसके अलावा जो IIFL कंपनी है उनके जो मोहर और बाकी उनके लेटर पैड, उनके सिंबल सब मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करने में इनके ऊपर चीटिंग का भी केस जो रितेश प्रकाश है सिक्योरिटी मैनेजर IIFL कंपनी का, उनके द्वारा भी इसमें कांड दर्ज किया गया है। और चतरा पुलिस ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मोरहर नदी के पास से हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोरीघाट पंचायत के जोलबेघा गांव निवासी अजमेरी खान और बिहार के गया का सत्येंद्र कुमार उर्फ सतन विश्वकर्मा शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक कार्बाइन, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी TSPC उग्रवादी संगठन के साथ 60 गांठ रखते थे और नक्सलियों को हथियार भी सप्लाई करते थे। साथ ही साथ इनके पास से एक 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। ऐसे 2 अपराधकर्मियों के खिलाफ पूर्व में से ही आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें एक अपराधकर्मी जो अजमेरी खान, उनके विरुद्ध 3 केस पूर्व से दर्ज पाए गए हैं। साथ ही साथ एक अपराधकर्मी जो सत्येंद्र कुमार है, उनके खिलाफ भी 1 केस दर्ज पाया गया है। एक तरह से इसको सप्लायर माना जाए। और रांची पुलिस ने बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल कुजूर, W कुजूर, छोटू कुजूर, सुशीला कुजूर सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गए थे, लेकिन रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से मुख्य अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल लाल रंग की फोर्ड कार, 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा सहित 5 मोबाइल को भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि 30 मई को दिन दहाड़े बिल्डर कमल भूषण को बैंक के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर सुखदेव नगर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने SIT टीम का भी गठन किया था। और रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो भी मौजूद रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद एक साथ ही सभी नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया और दावा किया कि मांडर में बीजेपी की जीत तय है। भारत माता की जयघोष के साथ बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने अपना नामांकन दाखिल किया। जोश में नाचते झूमते कार्यकर्ता और नामांकन दाखिल करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाती गंगोत्री कुजूर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं। नामांकन के वक्त बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद गंगोत्री कुजूर ने कहा कि मांडर की जनता की मांग है बीजेपी। बहुत सारी बातें हैं जो भ्रष्टाचार का बिल्कुल जो बोलते हैं ना, एक पराकाष्ठा को पार कर गया है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही जरूरत है और जनता का ही आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी। अपनी पार्टी की उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के नामांकन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी जोश में दिखे। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक बंधु तिर्की पर निशाना साधा, साथ ही साथ कांग्रेस के परिवारवाद पर भी हमला बोला। विकास की शून्यता मांडर में पूरी तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि विधायक के रूप में बंधु तिर्की ने जो घोषणा किया था अपने चुनाव के पहले, वो पूरी तरह से असफल हुए। हम सबको ही जानते हैं कि वहां पर कांग्रेस के ऐसे कई लोग जो कांग्रेस के लिए झंडा ढोते रहे, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनके मन में भी इच्छा थी कि वे कांग्रेस के उम्मीदवार बने, लेकिन कांग्रेस ने परिवारवाद पर, वंशवाद पर भरोसा जताते हुए बंधु तिर्की के सुपुत्री को चुनाव में टिकट दिया है। वहां पर कांग्रेसियों में भी गजब आक्रोश है।
गंगोत्री कुजूर के नामांकन में एनडीए की एकजुटता भी दिखी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मौजूदगी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। सुदेश महतो ने उपचुनाव को हेमंत सरकार का टेस्ट बताया। कहा, प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। एक उपचुनाव है और ये उपचुनाव गवर्नमेंट का टेस्ट है। जो झूठे वादे करके जो गवर्नमेंट आई है और जो 2.5 साल में जो हालात प्रदेश के बने हैं, सभी से पब्लिक वाकिफ है और उन्हीं का जवाब वोट के रूप में इस पर आएगा। मांडर में 23 जून को वोटिंग है, 26 को नतीजे आएंगे। जाहिर है अब प्रचार का दौर तेज होगा। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची की तस्वीर एक सप्ताह के अंदर बदलने वाली है। अब आपका अपना शहर अतिक्रमण मुक्त नजर आने वाला है। इसके लिए रांची ट्रैफिक पुलिस 12 जगहों को अतिक्रमण मुक्त करने जा रही है। पहले चरण में 5 जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। अगर आप रांची शहर में फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रांची ट्रैफिक पुलिस अब शहर को लेफ्ट फ्री करने की मुहिम में जुट गई है। सोमवार को रांची ट्रैफिक पुलिस ने जेल चौक से न्यूक्लियस मॉल चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। देखिए कैसे ठेले को 407 ट्रक में लोड किया जा रहा है। रांची के चौक चौराहों को लेफ्ट फ्री बनाने के लिए रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है और इसी को लेकर के रांची नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ का अभियान जो है वो शुरू हो गया। और इस वक्त हम मौजूद है रांची के न्यूक्लियस मॉल चौक के पास, जहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम जो है वो पूरे तरीके से तैनात है यहाँ पे। यानी जो भी रास्ते में फुटपाथ पे जो दुकानें लगी थी उसे हटाने का कार्य जो है सुबह के 9 बजे से शुरू हो गया। हमारे पीछे तस्वीरों के भी माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो ऑटो है ये नगर निगम का ऑटो है। यानी जो फुटपाथ के जो दुकानदार है जो फुटपाथ में दुकान लगा रहे हैं तो वो सारे ठेलों को जो खाली करवा करके इस ऑटो में लोड करके उसे लेके जाया जा रहा है, जिसके बाद इसे जो है नगर निगम के ऑफिस में ये सारे सामानों को रखा जाएगा। रांची में 12 जगहों को अतिक्रमण मुक्त करने का टारगेट है। पहले चरण में लालपुर चौक, न्यूक्लियस मॉल चौक, जेल चौक, सुजाता और सूरम टॉली चौक शामिल है। रांची के 12 जगहों को चिन्हित किया गया है लेफ्ट फ्री बनाने के लिए, जहां पे सोमवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। यानी आज पहले चरण में जो है रांची के 5 जगहों को चिन्हित किया गया और इस 5 जगहों में सिरम टोली, सुजाता चौक, न्यूक्लियस मॉल चौक, लालपुर चौक, ये सभी 5 जगह जो है शामिल है। तो यहाँ पे सुबह से ये कार्य शुरू हुआ है और एक हफ्ते के अंदर ये 5 जगहों पर, इन 5 जगहों पर एक हफ्ते के अंदर जितने भी अतिक्रमण जो है, जितना भी फुटपाथ की दुकानें जो हैं उसे हटा दिया जाएगा। वहीं फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों से पुलिस अपील कर रही है कि दुकान को हटा लें, नहीं तो दुकान उठा ली जाएगी। जो भी ठेला उला लगा हुआ है उसको बोला जा रहा है कि पहले सुरक्षा से हटा लो, अन्यथा हम अब गाड़ी में लोड करके इसको बकरी बाजार ले जाएंगे और वहां जमा करा देंगे। यानी एक सप्ताह के अंदर रांची की तस्वीर बदलने वाली है। एक हफ्ते के अंदर ये 5 जगहों पर, इन 5 जगहों पर एक हफ्ते के अंदर जितने भी अतिक्रमण जो है, जितना भी फुटपाथ की दुकानें जो हैं उसे हटा दिया जाएगा, ताकि रांची की जो ट्रैफिक व्यवस्था है इन 5 चौराहों पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुगम हो सके और यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के कुरसे में मंडा पूजा धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर मन्नतधारियों ने दहकते अंगारों पर चलकर शिव भक्ति में अपने विश्वास का परिचय दिया। रिपोर्ट देखिए। गोद में बच्चा और दहकते अंगारे पर चलते लोग। रामगढ़ के पतरातू के कुरसे में मन्नत मांगने की ये सदियों पुरानी परंपरा है। मौका मंडा पूजा का है। पूरा गांव उमड़ा हुआ है। बड़े उत्साह के साथ लोग मेला देखने पहुंचे हैं और इन सब के बीच ये देखिए दहकते अंगारे।
लोग पहले आग के इस दरिया को प्रणाम करते हैं और फिर दहकते अंगारों पर चलकर शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस मौके पर भक्त लोहे के हुक के सहारे बनस झूला पर भी झूलते हैं। मंडा पूजा में मन्नतधारियों ने दहकते अंगारे पर चलकर अपनी मन्नत पूरी की। आस्था के इस अद्भुत आयोजन को देखने के लिए केवल कुर्से के लोग ही नहीं बल्कि 20 पड़ोसी गांव के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं मंडा पूजा के समापन समारोह में बंगाल से आए कलाकारों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।